हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। ठीक है, आज ये सोल्ड पेपर सॉल्व करते हैं। दो प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर हैं हमारे पास, इनको सोल्व करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की रीजनिंग सॉल्व करके दिखानी है या वैसे ही सिर्फ ओनली क्वेश्चन दिखाने हैं। ठीक है ना। आज के क्वेश्चन में तो हम आपको बस सिर्फ ओनली ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृत नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सी वाच्य है? कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कृतवाच्य है। आपको अगर जो नीचे का इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है अगर वो बताना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी जैसा भी अच्छा लगे, जैसा भी आपको किसी की भी चीज़ की कमी महसूस हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। हृदय से संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या है, क्या कहलाता है? अनुभाव। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं। हुतासन, अनल, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ। कौतुकार्थ अनुरूपक वचन का विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? हास्य रस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? शोकोच्छ्वास। जहाँ उपमेय या वस्तुता की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के भाव संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। जिस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अब व्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इच्छु का तत्सम शब्द है।
ईख। फूले कास सकल माही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने। उमादनी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुकुमार सुकुमासर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देव नदी। रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र भावों की संख्या 49 कही है, जो उसमें ऑप्शन में नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हेम तरंगिणी। किस वाक्य में अधिकरण कारक है? पुस्तकें मेज पर रखी हैं। जहाँ दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उसके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। शिवा बाबनी के रचनाकार हैं भूषण। पर्णकुटी का विग्रह होगा। पर्ण से बनी कुटी। किस विद्वान ने प्रिविशेषण के अंतर्विशेषण कहा है? कामता प्रसाद गुरुजी ने। छंद में कुल कितने अंग हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। छंद में 8 अंग हैं, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है।
आधुनिक हिंदी कविता में बीवी विधान के लेखक हैं? केदारनाथ सिंह। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? रस खान का। छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई है? ऋग्वेद में। अहेर का तत्सम शब्द है? आखेट। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। फ्रेंड्स अब शुरू हो गई रीजनिंग। तो रीजनिंग को आपको हम ओनली क्वेश्चन का जैसे इनका आंसर बताए ऐसे ही इसका आंसर बताएंगे। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं क्योंकि ये अनसोल्ड पेपर है। अनसोल्ड पेपर सॉल्व हुआ है, इसे सॉल्व आप खुद चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बाद में दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं वीडियो रोक रोक के पॉज करके। ठीक। एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उसके दो विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं। परिवार में कितने सदस्य हैं? आठ सदस्य हैं परिवार में। सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं, और आपको जैसा भी ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट एक पेपर और है वो और आपको बताना है। अगर उसका सॉल्यूशन कराना है तो सॉल्यूशन कराएंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं कराना है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर आएगा नेक्स्ट दिन तो आपको जो आपका कमेंट होगा उसी के हिसाब से कराया जाएगा। ठीक है ना। ऑड बताना है इसमें। गोला ऑड है इसमें सबसे। सुमित बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। 20 अंडर रूट माइनस 20 मीटर होगी। चाहें तो आप वीडियो को रोक पॉज करके यानी रोक करके खुद सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें बस आपको ये मॉडल पेपर दिखाना है बस। 35 लीटर 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35, और 7 7 इसमें डाल देंगे तो कितना 42। तो उसका जो 7 लीटर डालेंगे उसकी और वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। सॉल्यूशन ये दे रखा है, कुल मिश्रण का अनुपात 35। कुल मिश्रण कितना है? 35, और 4 और 1 5 था, तो यानी कि हमें शुद्ध दूध की मात्रा निकालनी है, तो 5 हो जाएगा। 7 ये कितना हो जाएगा? 5 7 35, तो ये कितना 4 7 होगा, 7 चौक 28। टोटल ये शुद्ध दूध कितना होगा? प्योर दूध हो जाएगा 28 लीटर। अब बचा कितना था टोटल कितना?
28 लीटर तो, अब तो 28 लीटर अगर था तो 35 में 28 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। 7 लीटर, 7 लीटर जो बचा वो पानी हो गया, और 7 लीटर पानी और डाल दे तो टोटल 14 लीटर पानी हो गया, ठीक। 14, इसे 14, 28 और 14 को काट लो, एक में 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2:1। नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा कॉलम ए में दिए गए वाक्यों को कोड कॉलम 2 में दिए गए प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट कोड है। इन कोडों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक। अच्छा, इनके हिसाब से इनका आंसर देना है, तो इसमें एक्स ई के रूप में कोडित कीजिए, ठीक। एक्स ई को होगा फूड। सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेफ के लिए कोड क्या है? एम ए, जो इसी में दे रखा है। सेफ ये है, सेफ सेफ के लिए ये है एम ए। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और आयत की चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? यानी कि ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज वाला। जो परसेंटेज वाला होता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट का वो जो होता है, वो वाला फॉर्मूला लगना है, 40+40, ठीक है। और 40 × 40/100, तो ये हो जाएगा 96। ये फॉर्मूला लगा है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई/100। ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, ये 416, 16 और 80, ये 40, 40, 80 हो जाएगा, 80 और 16 हो जाएगा तो 96, ठीक है। 96 आंसर बता दिया आपको। जब एक दर्पण की रेखा एक पर ए बी पर रखा जाए तो विकल्प में से सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, ठीक। जब ये इधर को, तो सीधी सी बात है, ये इधर की इस साइड होगा, इसकी साइड ये इधर, एरो इसी की साइड होंगे, ये दोनों तो होंगे नहीं। ये होगा सी, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ी ना होगा, ये तो नीचे रहेगा ना, तो सी होगा ऑप्शन। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। सिर गिनने पर इनकी संख्या 80 है और पैर गिनने पर इनकी संख्या 200 है, तो कितने मोर हैं, ठीक है। मोर कितने हैं? मोर हो जाएंगे 60। इसमें एक फॉर्मूला होता है, L-H/2, ये होता है फॉर्मूला अपॉन 2। ये फॉर्मूला इसमें फिट कर दो, तो लैग कितने दे रखे हैं? टोटल लैग दे रखे हैं 200, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है माइनस 80 दे रखे हैं, ये सिर हेड 80, और 80 की 200 गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, 160। ये मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। और अपॉन 100 अपॉन 2, 100 नहीं 2, तो ये कितना बचेगा, 40। 40/2, ये इससे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2, तो टोटल कितने थे, 80, 80 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 60। ये 60 आंसर आ जाएगा। ये आती है 4 पैरों वालों की संख्या निकल के, ठीक। 4 पैरों वाले में से 2 पैरों वाले घटा दो। ये इसका बेसिक से दे रखा है, ठीक।
एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा भाई कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह तस्वीर किसकी है? एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। यानी कि वो आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह तस्वीर किसकी है? तो वह तस्वीर उसके पुत्र की है। नीचे दिए गए पाई चार्ट विद्यालय नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को दर्शाता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 720 है। 20 थी। चार्ट का अवलोकन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। विजेता कौन था? ये परमजीत है, यासीन है, शिवरमन है, विश्वनाथ है। टोटल इनका 100, 120, 60, 80 टोटल दे रखा है ये। तो इसमें है शिवरमन। विजेता था शिवरमन। इसमें विजेता पूछ रहा है ना, तो शिवरमन। शिवरमन का निकालेंगे टोटल में से ये। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन इधर दे रखा है। ठीक, ये टोटल मट थे 720। शिवरमन को प्राप्त हुए कितने? 120। 360 में से, तो 360 में से और 720 थे टोटल, तो 240 किसके आए? इसके आए शिवरमन के। यही सारा इसमें सब में लगा देंगे। 80 किसको? परमजीत को प्राप्त हुए। यासीन को कितने प्राप्त हुए? 60। विश्वनाथ को कितने होते? 100। तो इसका सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? 240। 240 आ रहे हैं शिवरमन के, तो शिवरमन विजयी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी है? न्यूनतम मतों की संख्या पूछा है। न्यूनतम मतों की संख्या तो इसमें 120 है, जो कम से कम है। 120 ऑप्शन सी दे रखा है ना, 120। विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? देख लेते हैं। 140 और 20। अपने निकट को 40 वोटों से हराया। 40, ऑप्शन ए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माँ है। एम इंटू एन प्लस ओ माइनस पी क्यू भाग क्यू। तो एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है, यानी शाला। दी गई विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें समस्त आकृतियों के बगल में रखने पर समस्त आकृति का क्रम जारी होगा।
ये था, इसमें इधर कलर कर दिया, फिर इसका पूरा कलर कर दिया। अब ये था, इसका नीचे कलर होगा यहाँ। ठीक है, तो नीचे कलर इसमें इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये होगा ऑप्शन सी। यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस, तो 3 - 15 भाग 19 गुणा 8 + 6 बराबर क्या होगा? 2। समीकरण को सोल्व करने पर आ गया हमारा आंसर 2। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ये है क्वेश्चन मार्क, इस जगह कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 9 × 7 = 63, 63 और 5 और 3 8, 63 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 71। ठीक है, यही 4 × 4 = 16, 16 और 16 में 10 ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 16 में 10 ऐड करेंगे हो जाएंगे 26। 8 × 48, 48 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 62। ऑप्शन डी। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तेरह। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जिसमें 8, 18, 24 और 56 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है? 506। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? 33। दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक महावर्ष के रूप में लिखने पर एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस के समान गुण होता है? 2017। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 15 मिनट देरी से बी पर पहुंचती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 24 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है?
18 किलोमीटर। प्रश्न आकृति में पैटर्न के विकल्प में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? सबसे पहले तो यहाँ पे एक आकृति बनेगी, ये छोटा सा, ये। फिर इसके बाद में ये जाएगा इधर को, और एक यहाँ से बनेगी ये, और एक ये, और ये होगी शेप इसकी। तो देख लेते हैं ये किस में बन रही। इसमें तो बन नहीं रही है। ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ये बन रही ऑप्शन डी में बस। ठीक। दिए गए शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करें। चार दो में देख लें सबसे पहले कौन आएगा। CIR 18 पे N 14, पहले पहले आएगा 4। ठीक है। 4 में 2 और 5 में देख लें अब सबसे पहले 2 और 5 में कौन आएगा। पहले आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर 3, फिर 1। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। -3, 72, 72 -3, 69 -3 कितना हुआ 66। ऑप्शन ये इधर का 66, बी और सी ठीक। 77 + 3 80, 80 और 3 83, 83 और 3 86। ऑप्शन सी। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। इतिहास के निम्नलिखित इतिहासकार स्रोतों का पर विचार करें। इलाहाबाद स्तंभ, शिलालेख, कालिदास की रचनाएं, विख्यात की मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, राजशेखर की काव्य मीमांसा। उपयुक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? उपयुक्त सभी।
एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। खासा दादा साहेब जादव। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करें। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच एक कोकोस प्लेट। नजाक प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग है। अरेबियन प्लेट। फिलीपीन प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच है। तीसरे का फोर। तीसरे का फोर ऑप्शन बी में देखा बस। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस वंश के सातवें राजा हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्ती लिखी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा बस। एफंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थ है। इसे पहली बार 1980 के दशक में फ्रांसीसी गैल्टन ने देखा था। सही है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्र की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। उपयुक्त सभी सही हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। मध्यमंडल। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? कादम्बरी। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है एंटीबॉडी। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? दुबई में। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? ओपन एआई के स्वामित्व में है। गंगा सागर मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? बीएस बाखंडकर ने। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शिंगेरू इशिबा। यूएनसीईडी का मतलब क्या है?
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म गुणों को असत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। ठीक है। कारक जोड़े में होते हैं। ठीक है। कारकों की एक असमान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे अप्रभावित पर हावी प्रभावी होता है, ये गलत है। पहला और दूसरा ठीक है। नहीं, तीसरा भी ठीक है। कारकों में एक आसानी जोड़ी होती है, में जोड़ी में एक दूसरे को प्रभावित और हावी प्रभावी होता है। ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा तीसरा सब ठीक है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चुनाव आयोग के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, ये सही नहीं है। चुनाव आयोग के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उत्पादनों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ग्रेडिंग। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? रामपुर। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSMES पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है, यह गलत है बस। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। काशी, मथुरा, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण नदी पर किया गया था। बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पादन को 2024 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग का दर्जा दिया गया है? अमरोहा की ढोलक को, मैनपुरी की तारकशी को, संबल हार्न क्राफ्ट को, उपयुक्त सभी को। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभयारण्य था, ठीक है। कछुओं के आधे जले हुए मानव शरीरों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, हाँ ये भी ठीक है। तीनों ठीक है ये। उपयुक्त सभी सही है। वित्तीय बाजारों के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादन उपयोग में लाना, मूल खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, लेन देन की लागत को कम करना, उपयुक्त सभी है। 1 2 3 4 चारों। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें।
कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, ये चारों। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ठीक चारों। 1 2 3 4, चारों ठीक है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष में स्थापित किया गया था। 1875 में। सेबी के विनियम कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दलालों और उप दलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, सामूहिक निवेश योजना और म्यूचुअल फंड का पंजीकरण, कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना, ये चारों सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2004 में। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है? चंदौली। तो फ्रेंड्स, आज का ये अनसोल्ड पेपर हुआ कंप्लीट। आपको बताना है कि आपको ये अनसोल्ड पेपर कैसा लगा, और आपको बीच में जो भी सॉल्यूशन है बताना है, जो भी जैसा भी आपको परफेक्ट लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट अनसोल्ड पेपर के लिए। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।